Hello everyone. So now this is the question from Advanced 2024. Question based on basic concepts of quadratic equations, you can say, and system of equations, system of linear equations. उस पे एक क्वेश्चन है. तो अगर आपने टॉपिक्स किए हैं तो जस्ट पॉज दिस वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन. आई एम श्योर दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. आप सॉल्यूशन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. लेट आर स्क्वायर डिनोट आर आर, मतलब सब रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं. ए बी सी एस इज द सेट ऑफ ए बी सी सच दैट ए बी सी आर रियल नंबर and ax square plus 2bx plus cy square is greater than 0 for all xy belongs to r square, मतलब दोनों रियल नंबर सबके लिए ट्रू होना चाहिए एक्सेप्ट 0 0. ठीक है. एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ठीक है. तो आपको ऑप्शंस पहले देख लो कि आपको सेट एस में ये वैल्यूज़ हैं ए बी सी की या फिर ये वैल्यूज़ हैं ए बी सी की. ऐसा आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना. दिस इज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट. मोर देन वन करेक्ट. इसमें पार्शियल मार्किंग भी होता है. ठीक है. तो अगर आपको एक ऑप्शन भी मिल गया, दो ऑप्शन भी मिल गया, तो पार्शियल मार्किंग मिल जाएगा. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट दिस. तो देखो ऑप्शन ए और बी के लिए तो आपको कॉम्बिनेशंस देखने की एबीसी के क्या क्या पॉसिबल है, ट्रिपलेट्स क्या क्या पॉसिबल है, आपको चेक करना है. तो आप कंडीशन जो है दिस क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें वाई एंड एक्स कैन नॉट बी जीरो. तो कैन सी हियर इफ आई टेक वाई स्क्वायर कॉमन, जैसे यहाँ से अपने वाई स्क्वायर कॉमन लिया, दिस इज y square common, this is a x by y whole square plus 2 b x by y and a plus c. this should be greater than 0. ये हमारा कंडीशन आ गया. करेक्ट. अब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है, सो दिस हैज टू बी पॉजिटिव. नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक in x by y. x और y रियल नंबर है, तो for every value of x and y this should be positive. and what is the condition for a quadratic to be positive? So you can see this is positive when coefficient of x square, मतलब coefficient of x by y का square should be positive, and इसका discriminant, what is the discriminant? b square minus 4ac. तो you can see 4b square minus 4ac should be less than 0. तो यहाँ से आपके पास कंडीशन क्या आ गया? you can see this is a is greater than 0 and b square minus ac should be less than 0. b square minus ac should be लेस देन 0. ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0. अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें तो देखो सी, यहाँ से आप बोल सकते हो कि अगर ए पॉजिटिव है तो सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सी नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम नेगेटिव. तो यहाँ से आप ऐसा भी बोल सकते हो जैसे सी विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव. तो यहाँ से आपके पास तीन कंडीशन आ गए, ए इज पॉजिटिव, सी इज पॉजिटिव एंड बी स्क्वायर माइनस ए सी इज लेस देन 0. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर कि वाई सी हैज टू बी पॉजिटिव, अगर क्योंकि अगर सी नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाएगा. तो बी स्क्वायर प्लस समथिंग पॉजिटिव वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 0. ठीक है. सो यहाँ से अब आपको कॉम्बिनेशंस ड्रॉ करना है कि क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस. तो ये तो आपको समझ में आ ही गया है. तो ऑप्शंस क्या हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्या एस सेट में विच इज सेटिस्फाइंग दिस 2 7/2 6 पॉसिबल है. तो ए और सी तो पॉजिटिव होता है, सेटिस्फाई हो गया. अब बी स्क्वायर लेस देन ए सी, तो चेक कर लेते हैं बी स्क्वायर कितना हो गया 49. ऑप्शन ए के लिए क्या होगा 49/4 लेस देन बी स्क्वायर इज लेस देन ए सी मतलब 12. तो दिस इज 12 पॉइंट समथिंग. तो मतलब ये तो गलत हो गया, मतलब दिस इज नॉट करेक्ट. ये ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया. ठीक है. ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं कि अगर 3b और 1/12 एस के सेट में है, इस सेट में मतलब ए बी सी की ये वैल्यूज हैं, तो 2b हैज़ टू बी मॉडुलस ऑफ 2b लेस देन 1. तो ऑप्शन बी के लिए फिर से वही वैल्यूज पुट कर दो. तो व्हाट इज ए, ये तो सेटिस्फाई हो ही गया है, ए एंड सी आर पॉजिटिव. तो बी स्क्वायर शुड बी लेस देन ए सी, मतलब 3 × 1/12. तो यू कैन क्लियरली सी 4b square should be less than 1. यहाँ से less than 1. So that means if I take the square root, modulus of 2b should be less than 1. मतलब ऑप्शन बी तो करेक्ट है. तो देखो ए और बी तो आपने बहुत इजीली चेक कर लिया. अब बात करते हैं सी और डी की. अब सी में फॉर एनी गिवन ए बी सी बिलोंग्स टू एस, मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ कोई भी ए बी सी है आपके पास, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. अब व्हाट इज द कंडीशन? अब ये तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल इक्वेशन है. तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन? इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या फिर आप
पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि कंडीशन फॉर दिस टू हैव यूनिक सॉल्यूशन इज व्हाट, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या मतलब हुआ इसका, दिस इज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, करेक्ट। तो यू कैन सी व्हाट इज दिस, दिस इज AC शुड नॉट बी इक्वल टू बी स्क्वायर, AC शुड नॉट बी इक्वल टू, तो ये तो सही स्टेटमेंट है क्योंकि AC तो लेस देन बी स्क्वायर, AC तो ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तो बराबर नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो दिस इज इजी, राइट। एंड द लास्ट इज फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ ABC द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब इस पे क्या कि भाई ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है, देखो इसमें 0,0 तो हमेशा सॉल्यूशन होगा बिकॉज ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, बट सिर्फ 0,0 ही सॉल्यूशन हो और बाकी सॉल्यूशन नहीं हो, तो उसके कंडीशन क्या होगा, अगर ये दो लाइंस हैं विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल हो गई तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे बिकॉज दे विल बी इंटरसेक्टिंग। तो इसका मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए, द कंडीशन शुड बी ये दोनों पैरेलल नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं है तो वो 0,0 पे ही इंटरसेक्ट करेंगे बिकॉज ये होमोजीनियस सिस्टम है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो व्हाट इज द कंडीशन फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन इज डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वैसा भी आप समझ सकते हो। तो दोनों कंडीशन सही है, तो डेल्टा से करना है तो आप डेल्टा से करके देख लो, a+1 b द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, एंड b c+1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज यू कैन सी a+1 इंटू c+1 should not be equal to should minus b square should not be equal to 0। तो अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको तो दिस इज AC प्लस a प्लस c प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये देखो a प्लस c प्लस 1 ये तो 0 नहीं हो सकता बिकॉज a c एंड 1 पॉजिटिव नंबर हो गए, और AC माइनस बी स्क्वायर, AC माइनस बी स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव आएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो व्हाट इज द आंसर, बी सी डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगेन अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको एक ही स्टेप, फर्स्ट स्टेप जब डी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0 कंडीशन फॉर लाइंस, कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक टू हैव रियल रूट्स। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि दिस विल रिप्रेजेंट टू रियल स्ट्रेट लाइंस, वहाँ से भी आप इसको डिराइव कर सकते हो, बट ईजीएस्ट तरीका यही है कि क्वाड्रेटिक लेस हमेशा पॉजिटिव कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x1 हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वहाँ से हमने ये कंडीशंस डिराइव किया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, सो दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय।